मुद्दा है महंगाई भी देख ली है, अच्छा सब सीमा पे है। पहले सिलेंडर 450 के मिलते थे, आज 1100 कुछ रुपए के मिलते हैं। विकास का पैमाना जो है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है, वो जब तक स्थापित नहीं होगा, और उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है किसी ने अपनी मैनिफेस्टो में नहीं डाला है। पुलिस की भर्ती हुई थी, किसी कारणों से लीक हो गई, पुलिस का भर्ती रद्द हो गई। 24 का रण में हम आए हैं पूर्वांचल की धरती गाजीपुर में। कहा जाता है कि वीरों की धरती है और सबसे ज़्यादा भारतीय सेना में यहाँ के लोग जाते हैं। करीब 20 लाख की आबादी है और इसमें करीब 2 लाख अल्पसंख्यक आते हैं, 6 लाख के सामान्य आते हैं और बाकी ओबीसी और तमाम जो राज्य हैं वो यहाँ पे आपको मिलती है। राजभर यहीं से आते हैं, निरहुआ यहीं से आते हैं, पर मऊ से चुनाव और आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। गाजीपुर की जनता का क्या है मूड, क्या है यहाँ का मिजाज और किस तरीके से है यहाँ की चुनावी रणनीति, इस पर चर्चा करेंगे। आम जनता से पूछेंगे कि उनका मूड क्या है, उनके असल मुद्दे क्या है और चुनावी मुद्दे उन नेताओं के क्या हैं जिन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में है। सब कुछ जानने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप पब्लिक के बीच में जाइए, पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या नेताओं की जो वादे हैं या जो उनकी बातें हैं वही बात है, क्या नेताओं की दिल की बात जानते हैं ये जनता, कि जनता की दिल की बात जानते हैं नेता, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं और बात करते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पे कुछ लोग देखिए हैं यहाँ पे हमारे साथ बात कर लेंगे। शुभ नाम बताएं सर अपना। सत्यदेव यादव प्रधान है। प्रधान जी, आप तो खैर राजनीति के महारत होंगे। चुनावी दंगल है, 2024 का समर है, तापमान भी चल रहा है और कहता है कि जैसे जैसे पूर्वांचल तक बढ़ते हैं रंग बढ़ता है चुनाव का। गाजीपुर का क्या मूड है, यहाँ के मुद्दे क्या है, क्या यहाँ जो चुनाव हो रहा है मुद्दों पे हो रहा है? गाजीपुर में देखिए, ऑटो वाला जीतेगा, नोटो वाला हारेगा। और गाजीपुर में साजिश के तहत जो है सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, सभी ने बड़ी जाति के, उच्च जाति के लोगों को चुनाव में उतारा है, जबकि इनका पूरा वोट मात्र 2 लाख है। और बैकवर्डों का, दलितों का, गरीब मुसलमानों का, गरीब सवर्णों का वोट 18 लाख है। 18 लाख में से कोई प्रत्याशी नहीं दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने दिया पारस राय को जो भूमिहार जाति से आते हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने उमेश सिंह को दिया जो छत्री जाति से आते हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो है बड़का मियाँ मिल्की को दिया है। तो इन लोगों का पूरा वोट अगर मिला दिया जाए तो 2 लाख वोट मिलता है, और 18 लाख जो बचता है, 18 लाख में कोई प्रत्याशी नहीं है। ये सत्यदेव यादव, मैं यहाँ का जो है कि निर्दल प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी भी हैं? हाँ, प्रत्याशी है, इसलिए मैं 18 लाख का जो है कि नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ये लड़ाई यहाँ पर है। देखिए, पर्चा खारिज तो नहीं हुआ? नहीं, पर्चा मेरा खारिज नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर जो है कि मुद्दा यह है कि ये विश्वनाथ गामरी जी जो है यहाँ के सांसद हुआ करते थे, वे 500 बीघा के काश्तकार भी होते थे और गाजीपुर के सांसद भी थे, गाजीपुर की राजनीति भी उनके हाथ में थी। लेकिन इन्होंने जो है कि गोबर, जो पशु जो है कि जो है गोबर करता था, उसका गेहूं ले जाकर के सदन में दिखाए थे। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, वो भी बड़ी जात से थे, छत्री जात से थे, जब आप 500 बीघा के काश्तकार थे, सारी जमीन जब आपके पास थी, सारी गाजीपुर की राजनीति आपके पास थी, सांसद आप थे, तो यह गाजीपुर का गरीब जो है कि गोबर का अनाज खाया कैसे? गाजीपुर का दलित जो है कि गोबर का अनाज खाया कैसे? इसका जिम्मेवार तो गामरी जी हैं। उनको जो है कि कहे कि ले जाके सदन में दिखाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम लोगों ने जो है कि गोबर को खाया। ये एक साजिश चल रही है यहाँ पर, बैकवर्डों के साथ, दलितों के साथ, गरीब मुसलमानों के साथ। ये बहुत ही घोर जो है कि साजिश के तहत जो है इस तरह का जो है काम हो रहा है। ये सर, मुद्दे की तलाश में पत्रकार घूमते हैं, दरअसल मुद्दे की चर्चा ही नहीं होती है। यहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है और ये सबसे पुराना जनपद है। गाजीपुरिया जी, मुद्दे पे ही आज बात करेंगे, आपको जो बताना हो मुद्दे पे। जी, मुद्दा यही है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, उद्योग शून्यता की स्थिति है। शून्य घोषित होने पर उद्योग लगेंगे या उद्योग शून्य से बाहर निकलने पर होंगे, या आप लोग तय करिए, शासन प्रशासन तय करे, सारी पार्टियों के उम्मीदवार तय करें। अभी अपनी मैनिफेस्टो में किसी ने गाजीपुर जनपद में उद्योग धंधे लगाने की बात नहीं करी। तो ये यहाँ का बेरोजगार जो है, ट्रेन लोग दिखाते हैं कि वहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, ट्रेन पकड़ के लोग बाहर क्यों जाते हैं? जब यहाँ कितने लोग, आप विकास की बात भी आप सुनेंगे, विकास विकास विकास, अगर विकास हो गया तो जो है झोले टांग के लोग जो है मुंबई क्यों जा रहे हैं, गुजरात क्यों जा रहे हैं? हमको बताइए। विकास का पैमाना जो है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है, वो जब तक स्थापित नहीं होगा, और उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है किसी ने अपनी मैनिफेस्टो में नहीं डाला है, और मुझे नहीं लगता कि 70 साल बाद भी कोई मैनिफेस्टो में इसको डालेगा। जी, बीजेपी कहती है कि हमने रोडें बनवा दी हैं, ट्रेन कनेक्टिविटी करा दी है। सपा कहती है कि वहाँ पे जो रोजगार है, रोजगार नहीं आया।
मेरे भाई साहब, रोड से रोजगार का कोई लेना देना नहीं है। अरे इसलिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेनों को पूरे इंडिया से जोड़ दिया गया, उसके बावजूद यहाँ रोजगार क्यों नहीं स्थापित, इंडस्ट्रियल स्थापना क्यों नहीं हो रही है। ये आपके पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर तमाम जो है परियोजनाओं से गाजीपुर को जोड़ दिया गया, इंडस्ट्रियल स्थापना क्यों नहीं हो रही है। तो इनको विकास से आप जोड़िए नहीं। इंडस्ट्रियल स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा, और लोगों को बेरोजगार जो है बाहर जाएंगे, तो जब बाहर कमाएंगे तो वहीं पर वो खर्चा भी करेंगे, तो वहीं विकास होगा। मतलब गाजीपुर की जो नौजवान हैं वो बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, रोजगार नहीं उनके पास। क्यों नहीं है इसका किसी ने जिक्र नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, ताल्लुक रखते हैं उनके बात से कि यहाँ पे के जो नौजवान हैं वो अपने आप को गाजीपुर से बाहर स्थापित कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल में जो हिंदुस्तान की जनता के साथ अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोगों की न्याय की लड़ाई को लेकर के मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। हालांकि यहाँ गाजीपुर में हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा मुद्दा है उसमें जो है युवाओं के न्याय के प्रति है। उसमें मैंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ 30 लाख जो सरकारी पद खाली हैं, जो नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार में नहीं भरा था, इस नाते कि अगर उस पद को वो भरेंगे तो उनको गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को उनको नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन वो देने वाले तो हैं नहीं, इस नाते वो खाली छोड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख पद की नौकरी अगर 4 जून को हमारी सरकार बनती है तो 26 जून से हम इसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर देंगे, और दिसंबर 2024 तक 30 लाख नौजवानों को उनके हाथ में नियुक्ति पत्र दे करके हम उनको ज्वाइन करा देंगे। मिश्रा जी, ये बात मान लिया कि गाजीपुर की जनता के साथ छल नहीं होगा अगर इंडिया गठबंधन का और सरकार बनती है? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो केवल युवाओं का न्याय मैं बता रहा हूँ आपको। अभी जो है किसानों के प्रति जो न्याय की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, जो 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कील कांटों में लैस किया इस सरकार ने, कि उनकी डिमांड यही न थी कि हमको जो है हमारी उपज का सही दाम मिले। हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम MSP की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मैं लागू करके उनके उपज का सही दाम हम देंगे। तो आज किसान भी हमारे साथ है। गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार को चलाने में आज इस महंगाई के दौर में बिल्कुल बेहाल पड़ा हुआ है, उसके लिए हमारे पास योजना है कि हर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के एक महिला को 8,500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से 1 लाख रुपया उनके बैंक खाते में हम हर साल देंगे, जिससे जी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाएगा, और हर महीने खटाखट जाएगा 8,500 रुपया। हाँ, तो गरीब महिलाओं के लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं। इसके बाद हाँ, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। और इसके बाद जो भागीदारी न्याय का मामला है, हम सबसे पहले इस देश के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी शासन से लेकर के और समाज के हर वर्ग में हम देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम नौकरी देंगे तो जातीय जनगणना के बाद जो 50% का लॉकअप लगा हुआ है आरक्षण का, हम इसको भी बढ़ाएंगे। तो हम समाज के हर वर्ग के लोगों के मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन वर्तमान सरकार के पास ये कहने के लिए कुछ नहीं है कि हमने 10 साल में इस देश के लिए क्या किया, सिवाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को कोसने और अभद्र भाषा का प्रयोग करके। और अगर इनके भाषण से हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, श्मशान मुसलमान और पाकिस्तान को अगर निकाल दिया जाए तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जनता के मुद्दों पर 10 मिनट भी भाषण नहीं कर सकता। देखिए, गाजीपुर की बात अब किए हैं। गाजीपुर में सबसे ज़्यादा युवा, अगर
युवा यहाँ का सोच रखता था तो सेना में जाने का सबसे सपना रखता था। 14 साल 15 साल का युवा सड़कों पे दौड़ने लगता था और उनको अग्निवीर जैसी योजना ला के और तमाचा मारने का काम सरकार की है। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हों चाहे प्रत्याशी हों, कोई भी अग्निवीर के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है। नहीं तो बहुत दिन का हक थे कि इस तरह की योजना से ये लाभ मिलेगा, जबकि आप देख रहे हैं कि एक देश में दो तरह के शहीद हैं। एक शहीद होगा तो उसको सारी फैसिलिटी मिलेगी और दूसरा वही शहीद होगा तो उसकी लाश उसके घर तक किसी तरह मिल जाए, वही बहुत है। तो देश को कमज़ोर, राष्ट्र को जैसे कमज़ोर करने का काम किए हैं। गाजीपुर जनपद में हर साल सेना की भर्ती होती थी, साल में 2 बार सेना की भर्ती जरूर होती थी और यहाँ का नौजवान उसमें भाग लेकर साल में करीब हमको लग रहा है कि 2-3 हज़ार नौकरियाँ यहाँ सेना में मिल जाती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से सेना भर्ती बंद हो गई, यहाँ कोई सेना भर्ती नहीं हुई। बाद में तो ये 19, 20, 21 में तो अग्निवीर ला ही दिए। तो यहाँ का नौजवान रोजगार के लिए अब जाके प्राइवेट कंपनियों में 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये पर जाके दिल्ली, बम्बई, यहाँ कलकत्ता और यहाँ बेंगलोर में जाके नौकरी कर रहा है। दूसरी बात शिक्षा को लेकर, सबसे ज़्यादा गाजीपुर में कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज 350 डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन एक विश्वविद्यालय नहीं है। सारे मानकों को पूरा कर रहा है। चूँकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि छात्र नेता भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं यहीं एक डिग्री कॉलेज से, स्वामी शाहजानंद डिग्री कॉलेज से चुनाव भी लड़े थे। विश्वविद्यालय की मांग हम लोग लगातार लेकर चलते हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी रही, उस समय भी मांग चल रही थी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी आई, वो बलियां राजनीतिक प्रभाव से चला गया। लेकिन इस गवर्नमेंट में भी हम लोग मांग जारी रखे हैं। आप विश्वविद्यालय न होने के कारण जौनपुर हमारा विश्वविद्यालय है और यहाँ के लड़कों की मार्कशीट से लेकर छोटी मोटी भी टेक्निकल इशू अगर आती है तो जाना पड़ता है जौनपुर, दौड़ना पड़ता है और करीब 10,000, 5,000, 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं जाने आने में और तमाम उसमें। तो विश्वविद्यालय यहाँ जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता न इस चीज़ पर बोलता है, न कहीं कोई ये करता है। ये तो गाजीपुर की बात है। पार्श्वनाथ राय तो खुद ही कॉलेज चलाते हैं। देखिए, अब उनके बारे में तो आप गाजीपुर में आए होंगे तो सुन लिए होंगे। पार्श्वनाथ राय को तो गाजीपुर की हमको तो लग रहा है कि 90% पब्लिक जानती ही नहीं है। अब ये खूब डींगा आटे कि आरएसएस के वो क्या थे, ये हैं। अब आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस में क्या करते थे, झोला उठाते थे कि पैजामा पहन के कहाँ घूमते थे। अब आरएसएस का कार्यकर्ता होना ये प्रमाण दे दे कि वो बहुत बड़े नेता हैं, तो ये गलत है। कि यहाँ कल कारखाने नहीं है, यहाँ रोजगार के नाम पे शून्य है। यहाँ पर बीएसएनएल और डाक पोस्ट विभाग था एक मंत्री जी के पास, जिसको बहुत बड़ा विकास पुरुष कहा जाता है, वो पूरा बीएसएनएल ही बेच दिए। मनोज सिन्हा, हाँ, और क्या, उन्हीं के पास था। पूरा बीएसएनएल को ही ध्वस्त कर दिए। बीएसएनएल 5G लॉन्च हुआ था, आज 2G के भी लायक नहीं, लेकिन जियो को कोई जानता नहीं था, आज पूरे देश में फैला हुआ है। तो रही बात यहाँ के रोजगार की, तो रोजगार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है और पेपर लीक के मामले में पूरी तरह से फेल है। एनसीआरबी की अगर बात करें तो महिलाओं के अपराध में लगातार 20 में 49,000 महिलाओं से अपराध हुआ, 21 में 55,000 महिलाओं से अपराध हुआ, 22 में 65,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ, 2132 मामले दहेज हत्या हुए महिलाओं के साथ। तो ये लगातार ग्राफ बढ़ती जा रही है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर के एक नेता थे और पत्रकार थे, आप ही लोग के विभाग से पत्रकार थे, उनकी अभी हत्या हुई है 2 दिन पहले। तो सवाल इस पर है कि ना ये लॉ एंड ऑर्डर रखें सही से, ना ही महिला सुरक्षा की बात सही से करते हैं और ना युवा रोजगारों को नौकरी की बात करते हैं, ना देते हैं। देखिए, अफजल अंसारी को बताया गया बहुत प्रताड़ित किया गया, ठीक है। अभी उन्होंने नॉमिनेशन किया तो उनकी संपत्ति का ब्यौरा आया, दुगनी करीब हो गई है। इस पर भी प्रश्न उठा, जब आपको इतना प्रताड़ित है तो आपकी आय कैसे दुगनी हो रही? देखिए, मीडिया को तो यही एक सगुफा चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ, सगुफा नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप यह क्यों प्रचार करना चाहते हैं कि अफजल अंसारी की संपत्ति कैसे दुगनी हो गई, ताकि जनता को आप ये बात उठाई जा रही है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अफजल अंसारी की आप जांच कराइएगा। मैं भी कैमरा के सामने हूँ, आप भी कैमरा के सामने, और ये तथ्य भी कैमरा के सामने रहेगा। आप जांच करेगा अफजल अंसारी की संपत्ति की, तो अफजल अंसारी की संपत्ति घटी है और बढ़ी कैसे संपत्ति है। जब उनकी माताजी, पहले उनकी माताजी थी, सारी संपत्ति उनके माताजी के नाम थी, मैक्सिमम संपत्ति। उनकी माताजी का देहांत हुआ तो वो जो सबके भाइयों में बटा हिस्सा कुछ सबके भाइयों में आया, तो उस पैतृक संपत्ति से वो मूल पूंजी बढ़ी हुई है पहले के मुकाबले। लेकिन अगर वास्तविकता बात की जाए तो इनकी पूंजी घटी हुई है। और रही बात इनकी, तो ये खेत बेच के चुनाव लड़ते हैं, पिछले चुनाव में जमीन बेच के चुनाव लड़ रहे थे। इनके पास सैकड़ों दुकानें हैं, ये अपना जमीन बेच के चुनाव लड़ते हैं, ये चंदा से चुनाव लड़ते हैं, ना कि कारपोरेट जगत और
मोदी अमित शाह के दोस्त अडानी अंबानी के पैसों से चुनाव लड़ते हैं। रानी अंबानी को तो अब प्रधानमंत्री भी बोलने लगे। भाई वही सरकार चला रहे हैं ना, सरकार तो वही चला रहे हैं। आप बताइए सरकार कौन चला रहा है? आप बहुत देर से ये आपके साथ ताल्लुक रखते हैं क्या? बहुत देर से आपको बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, इनकी आंखों में मुझे चमक से दिख रही। कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यालय सचिव लड्डन खान जी। पूरा इंडी गठबंधन चप्पे चप्पे पे है जी। एक लहर चली है समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव बहुत ज़्यादा से अफजाल अंसारी जीत के गाजीपुर से जाएंगे, दिल्ली पार्लियामेंट में बैठेंगे। युवाओं के साथ बात करेंगे। एक हमारे साथ भाई भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। भैया अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अंसारी है। आप भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कि आम जनता है? आम जनता हूँ। आपके तो मुद्दे आम होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ मैनिफेस्टो की ज़्यादा चर्चा हो गई है। मेन जो चीज़ है कि एक आम गाजीपुर का व्यक्ति, एक आम गाजीपुर का बेटा क्या चाहता है। पॉलिटिकल बात छोड़िएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा किया, उसने वैसा किया। आप क्या चाहते हैं कि अगले 5 साल जो भी आए, XYZ जो भी आए, उनसे आपकी क्या मनोबत है? सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है रोजगार का। रोजगार के नाम पे जीरो है। मोदी कार्यकाल का 2 साल चला, 2 सत्ता चली गई, ये तीसरी चुनाव है, मगर अभी तक देखा जाएगा कि रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। अग्निवीर जैसा लाए, उसमें ऐसा कोई है नहीं जो सही है। 4 साल के लिए कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे नौकरी पाए जो 4 साल बाद हट जाए। और सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई। महंगाई भी देख ली है, आज चरम सीमा पे है। पहले सिलेंडर 450 के मिलते थे, आज 1100 कुछ रुपये के मिल रहे हैं। ये सब मुद्दे हैं रोजगार के जी। जो बेसिक मुद्दे हैं वो फुलफिल होने चाहिए, तो अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सांसद कोई भी हो, आपके सांसद क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब मुद्दे होंगे तो आप खुद युवा हैं, आप खुद पता होगा। चाहे गमर गांव की बात करें, ट्रेन की बात की कि वहाँ ट्रेन नहीं रुकती, यहाँ के सांसद रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों अनदेखा करा जाता है यहाँ पे? मैं पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, मैं अनुभव भाई की बात कर रहा हूँ, सपा नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों कोई नेता जब जीतता है या फिर कोई एक पद पे आता है तो उसी की जनता को क्यों भूल जाता है? देखिए, जैसे आपने जवानों की बात की, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गाजीपुर के लिए स्पेशल दो बार रिजर्व भर्ती बुलाई गई गाजीपुर के लिए, ताकि गहमर के नौजवान को देश का रक्षा करने का मौका मिले। वो शहीद होकर आए तो पूरा गर्व से सीना चौड़ा हो, देश की शहादत की रक्षा करते थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह जो अग्निवीर योजना है, इतना मतलब मैं तो इसको एक नौजवान होने के नाते और इस शहादत धरती का व्यक्ति होने के नाते मुझे शर्म आती है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री है या रक्षा मंत्री हैं कि जो एक 4 साल की नौकरी दे रहे हैं सीमा की रक्षा करने के लिए, और उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। उनके मरने के बाद उनको ना किसी तरह का सरकारी सुविधा मिलेगा, ना पेट्रोल पंप मिलेगा, ना गैस एजेंसी मिलेगा। आप बताइए, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या मैं मोदी जी से, मालिक मोदी जी तो बे आल औलाद के व्यक्ति हैं, मतलब कोई फैमिली नहीं है, योगी जी भी वही हैं। मैं अमित शाह से सवाल करता हूँ, क्या वो अपने बेटे को या भतीजा को या भांजा को अग्निवीर में भेजेंगे, अग्निवीर बनाने के लिए भेजेंगे? आज अमित शाह को मौका मिला तो क्रिकेट का भगवान बना दिए। अमित शाह का मौका मिला तो क्रिकेट का भगवान बना दिए। महिला पहलवान सरहद पर बैठी रह गई, उनके साथ बलात्कार हुआ। इन लोगों को मौका मिला तो उनके बेटा को MP का टिकट दे दिए। रेवन्ना को जो हजारों वीडियो क्लिप पूरे देश में वायरल किया, महिलाओं का यौन शोषण किया, इन लोगों को मौका मिला तो उसे भगा के विदेश भेज दिए। आपको पता है ना, कोई भी सांसद अगर जाएगा देश के बाहर तो उसका क्लियरेंस लेना होगा मंत्रालय से, उसके बाद ही वो देश के बाहर जा सकता है। आखिर बताइए कैसे गया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। सवाल है आपके। हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हैं, अपना शुभ नाम बताएंगे भाई साहब? संजय प्रसाद चौरसिया, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद। किसी पार्टी से आप भी? मैं पार्टी से बीजेपी से हैं। बीजेपी से? अरे सब तो यहाँ क्वेश्चन पूछ के थक गए। सब पूछ रहे हैं कहाँ है यहाँ पे रोजगार, क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से उन्होंने गाजीपुर की तरफ देखा ही नहीं है। रोजगार तो भाई अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, किसी कारणों से लीक हो गई, पुलिस का भर्ती रद्द हो गई। अभी अभी देखिए, अभी 5 मिनट। हाँ, तभी तो हुई थी भर्ती। अब भर्ती किसी के कारण के वजह से लीक हो गई, इस वजह से भर्ती नहीं है। रोजगार तो मिलेगी और रोजगार मिल भी रहा है। हाँ, नौकरी भी आप जो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नौकरी भी चल रही है। अच्छा, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनाब भी चुनाव लड़ रहे हैं,
गमौर एक गांव है जहाँ पे सैनिकों का आपको पता होगा, यहाँ पे बड़ा सा, इनका कहना है वहाँ पे आपके मंत्री थे, रेल मिनिस्टर थे, पर वहाँ पे स्टेशन नहीं बना पाए सैनिकों के लिए। स्टेशन नहीं बना पाए, हर जगह तो स्टेशन बना ही है लगभग आपके आशीर्वाद से। ट्रेन का ठहराव नहीं हो, ट्रेन का वहाँ ठहराव नहीं है, इसलिए और आगे ठहराव है। तो होगा कि नहीं होगा? होगा, ये हमारी सरकार तब होगी तो वहाँ पर भी होगा। 10 साल से तो आप ही की है भाई। है मगर फिर अब रेल मंत्री फिर से एक मौका और मौका एक मौका चाहिए। तो अब लग रहा है कि आप गाजीपुर में हैं, 400 पार 80 आधार 80 सीट जीतेंगे यहाँ से। हम 400 पार जीतेंगे, हम तो 400 पार के जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के 80 नहीं 400 हम पूरे नहीं। ठीक है अनुभव भाई, सुना आपने, आएगा रोजगार आएगा, पुलिस भर्ती निकाली थी किसी कारण से रद्द हो गई, रोजगार आएगा, ट्रेन ठहराव भी आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से सवाल करना चाहता हूं कि आपने कितनी नौकरियां, एक मिनट जवाब दे देंगे ना आप? जवाब इनके पास होगा ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से इनसे क्या, मैं योगी जी से सवाल करता हूं कि आप मुसलमान के ऊपर, कमजोर के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। कानपुर में वो पंडित के घर की एक महिला थी, उसके घर पे बुलडोजर चला दिए, जला के उसकी झोपड़ी में मार दिए। आप जवाब देने लायक लोग हैं? आप नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो। पेपर लीक की बात रही, 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर का टेस्ट का पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक, वर्ष 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक, 2017 में इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक, 12 फरवरी 24 को ARO का पेपर लीक, अगस्त 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक। अब ये देखिए 24 फरवरी 2024 को यूपी कांस्टेबल का भी भर्ती रद्द करने की घोषणा कर दी गई। यह जो रद्द करने वाली है, यह तो रद्द नहीं हुई है, किसी कारण से हो गई है भाई। ये लोग भाई चलेंगे सरकार तो नहीं जाएगी, यह सरकार तो ये प्रधानमंत्री क्या ही बनेगी। मोदी जी आएंगे तो हाँ मोदी जी कितना कुछ कर लें मगर मोदी जी यही आएंगे। नहीं एबीएन की नहीं गारंटी, एबीएन गारंटी रही तो हम विधानसभा 7 को आ रहे हैं। एक सवाल इनका भी, विधानसभा हमारे हैं यहाँ। ये भी एक बार इनकी बात सुन ले, ये भी बड़ी पहचान है, आप बताइए देखिए सर, जल्दी करके, समय का अभाव है। इस भारत में एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पर जो है कि शीशा लगा के मिलवाया जाता है। एक बाप जिसका कोमा में हो और जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसके बेटे से जो है कि मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी झुट्ठों की पार्टी है। यह पीपल के पेड़ को भी देवता मानती है, नदी को भी देवता मानती है, पत्थर को देवता मानती है, गाय के गोबर को देवता मानती है, लेकिन हिंदुस्तान के इंसान को इंसान नहीं मानती है। इनका मन करेगा तो विधानसभा में गोली चलवा देंगे, इनका मन करेगा तो संसद भवन में न्यायपालिका में गोली चलाए, इनका मन करेगा तो आतंकवादियों को जहाज पर बैठाएंगे, ले जाके कंधार छोड़ जाएंगे, इनका मन करेगा तो गोधरा में बुजड़ी करवाएंगे। और समाजवादी पार्टी के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, अगर टिकट पाने में पिछुआ जाएंगे तो प्रत्याशियों को उड़ा देंगे। अगर सुनिए मेरी बात को, अगर लग रहा है विधानसभा में गाजीपुर आए, सुनिए, अगर विधानसभा अगर विधायकी में हार जाएंगे, सुन लीजिए। अरे भाई ये कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी का टिकट कटता है तो आप लोग उड़वा देंगे, तो रुकना नहीं रुकना हमको। अब तो बात तो पूरी होनी है। अरे भाई आप डरा रहे हैं हमको रुकना ही नहीं रुकना, हम ये पूछे। अगर ये लोग टिकट पाने में पिछुआ जाएंगे तो प्रत्याशी जो है कि गायब हो जाएगा। अगर विधानसभा में चुनाव लड़के हार जाएंगे, पूछ लो, विधायक गायब हो जाएगा। बात तो पूरी हो जाए। विधायक की अगर विधानसभा में लड़ेंगे, अगर विधायकी में हार जाएंगे तो विधायक गायब हो जाएगा। अगर ये सांसद हो जाएंगे तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव सदन में हाथ जोड़ेंगे, तब भी जाकर के गलत बटन दबा देंगे दूसरी पार्टी को। ये इन लोगों का चरित्र है। पन्ना लाल छन्ना लाल जेल जाते थे, एक से एक मुकदमा चलता था, जिसने मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने पहली कलम में खत्म की है। जैसे आप देखिए अग्निवीर है, यदि अखिलेश जी रक्षा मंत्री बनते तो पहला कलम में खत्म करेंगे। ऐसा काम होना चाहिए। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, चीन वाले घुस कर 3 किलोमीटर अंतर की फायर कर रहे थे, तो मुलायम सिंह क्या 10 किलोमीटर अंतर घुसो और फायर करो, देखे उसकी औकात कितनी है। और उसकी लाश, जब शहीदों की लाश कभी घर आती थी, नहीं ना आती थी, लेकिन शहीदों की लाश घर आती है। मुलायम सिंह के कार्यकाल में 20 लाख रुपया उनको दिया जाता था परवरिश के लिए बच्चों के उनके, और उनको पेट्रोल पंप सारे चीजें दिए जाते थे, और उनकी लाश घर आती थी। सम्मान के साथ असला झुकाकर उनका सलामी की जाती थी घाट पर। इस तरह का तरीका होना चाहिए ना। सैनिकों की धरती पे सैनिकों का सम्मान नहीं, सम्मान नहीं।
आप कुछ देश के लिए जो रक्षा कर रहा है उसका सम्मान नहीं है। पुलिस सब यूनियन में हुआ है, यूनियन है, लेकिन पुलिस में यूनियन है, बेचारे दिन भर ड्यूटी करते हैं और शाम को और न तो जनता उनको क्या क्या कहती है। पुलिस के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था में लोग हैं उनके साथ कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? श्री भगवान नाम है। भगवान जी, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रही है। पक्का धीमे से मुस्कुरा हाँ, नहीं पक्का जीत रही है। देखिए भगवान जी ने भी कह दिया कि अब आप क्या बोलेंगे सत्यदेव जी, भगवान कह रहे हैं कि जीत रही है तो अब क्या बोला जाए भाई। भगवान जी ने कह दिया पर आपकी कुछ भी हो, मुझे आप भी बोलना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन जीतेगा क्योंकि अफजाल अंसारी गरीबों के मसीहा है, मसीहा के नाम पर वोट पड़ रहा है। अपना नाम तो बता दीजिए। हनुमान बिंद। भगवान मिल गए, हनुमान मिल गए, सत्यदेव मिल गए। ये मुद्दा है महंगाई भी देख ली है, अच्छा चरम सीमा पे है। पहले सिलेंडर 450 के मिलते थे, आज 1100 कुछ रुपए के मिलते हैं।